अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमेरिका ईरान जंग जो है वो नए मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है। रॉबर्ट पेप कहते हैं ये स्टेज 3 जो है उसके दरवाजे पर नॉक कर रही है। व्यूअर्स, ईरान पे मुसल्लत अमेरिका की जंग जो है वो नए मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है और अमेरिका के टॉप पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि ये स्टेज 3 के दरवाजे पर डोनाल्ड ट्रंप नॉक कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पिछले साल भी अंडर एस्टिमेट किया था और अभी की जो सूरत हाल है उसके अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है एस्केलेशन ट्रैप के अंदर ईरान को फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खत्ते के अंदर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका के जो हमले हैं व्यूअर्स वो मुसलसल जारी हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से वो जंग का दायरा कार बढ़ा रहा है और जो मैग्नीट्यूड और स्कोप है उसके हमलों की और जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, वो सारी सूरत हाल को बड़ी डेट्रीमेंटल बना रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जिस खबर ने पूरी दुनिया में बज़ क्रिएट किया है वो पेंटागन की तरफ से ये तस्लीम करना कि ईरानी हमलों के अंदर उनके 100 के करीब अमरीकी फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। व्यूअर्स, ईरान का दावा है कि उसने ऑपरेशन नसर 2 की 24वीं लहर में चंद दिन पहले जो उर्दन के इलाके रकबान में हमला किया था अमेरिका के रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स पे, उसके नतीजे में दर्जनों अमरीकी फौजी जो हैं वो मारे गए। इस हमले में ईरान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक्स की गई और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। व्यूअर्स, अमेरिका की पेंटागन ने तस्लीम किया गया कि ईरानी हमलों के नतीजे में 100 के करीब फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और व्यूअर्स, इस खबर को छुपाने से मुतालिक जब उनसे पूछा गया, पेंटागन ने व्यूअर्स जो पॉलिसी ऑफ सीक्रेसी है उसको डिफेंड करते हुए कहा है कि डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम को ये वाकयात रिपोर्ट किए गए थे और मीडिया से जो है ये मामलात जो हैं सीक्रेसी के अंदर रखे गए, छुपाए गए। इसकी सिक्योरिटी रीजंस हैं। जबकि खबरें व्यूअर्स ये आ रही हैं कि जो डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम है उसके अंदर भी इन वाकयात का जो इंदराज है और जितनी कैजुअलिटीज थी, जितने लोग जख्मी थे, उसके अंदर भी चंद दिनों का जो है वो डिले पाया जा रहा है। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ सेंटकॉम जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड सिस्टम है वो तनाज़े के शुरू से लेके हमलों को रिपोर्ट करता रहा, उसमें जितनी अमेरिका की कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन चंद हफ्तों से अमेरिकन प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि उसने भी गैर मुखलिक हमले जो हैं, जिसे वो कंसिडर करते हैं कि इतने लीथल या इतनी इंटेंसिटी नहीं है, उसको रिपोर्ट करना तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था। तो व्यूअर्स, एक चीज़ साबित हो रही है यहाँ के ऊपर कि अमेरिका डेथ टोल जो है या जो जख्मी हैं उससे मुतल्लिक अदादो शुमार जो फैक्ट्स हैं वो छुपा रहे हैं। किससे? अमेरिका के अवाम से। व्यूअर्स, हमने कई दफ़ा वीलॉग के अंदर इस चीज़ को रिट्रेट किया है कि अमेरिका जो है वो बॉडी बैग्स ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो वियतनाम की जंग के बाद जिस तरह से 58,000 फौजियों के बॉडी बैग्स वहाँ पे पहुँचे जो आज भी अमेरिका को हॉन्ट करते हैं, इसी तरीके से व्यूअर्स अफगानिस्तान के मामलात को देख लें, इराक के अंदर फौजियों की हलाकतें देख लें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जबकि अमेरिका के लोग पब्लिकली वहाँ के जो सार्फिन है वो जंग की जो कीमत है वो वहाँ पे गैस स्टेशन पे अदा कर रहे हैं। और व्यूअर्स, अभी की सूरत हाल के मुताबिक $88 पे ब्रेंट क्रूड जो है वो खड़ा है। नो डाउट जो तवक्को की जा रही थी उस तरह से हमें सर्ज नज़र नहीं आती, लेकिन अगर जंग का पैटर्न इसी तरह से जारी रहा डेफिनेटली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस के हवाले से। और ऑफ कोर्स ये चीज़ अमेरिका की इकोनॉमी को भी हर्ट करेगी और वहाँ पे जो सार्फिन है उनके वॉलेट को भी। व्यूअर्स, एक तरफ पेंटागन का दावा है कि 100 के करीब अमेरिका के फौजी जख्मी हैं। हलाकतों से मुतालिक जो है अभी तक हमारे पास जो है अदादो शुमार नहीं, क्योंकि उसके बारे में भी करीन कियास यही है कि उसको भी छुपाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका की वजारत खारजा व्यूअर्स उसने खबरदार किया अमरीकियों को, ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है कि ईरानी और उनसे जुड़े अनासर अमेरिका के मफादात को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो निशाना बना सकते हैं। व्यूअर, इस सारे मामले के पीछे गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों के अंदर ईरान ने जिस शिद्दत के साथ अटैक किया जॉर्डन के अंदर, जिस तरीके से हम देखते हैं कुर्दों को अटैक किया गया इराक के अंदर, इसी तरीके से कतर और बहरीन के अंदर खबरें हैं कि बहरीन में F-15 को तबाह करने का उन्होंने दावा किया है। और कुवैत के अंदर भी इसी तरीके से डीसेलिनेशन प्रोजेक्ट को अटैक किया गया, जो कि कुवैती अथॉरिटीज़ जो है वो क्लेम कर रही हैं कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। और जबकि कतर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सलामती कौंसल और यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखा है कि ईरान इन हमलों का जिम्मेदार है, जिसके तहत 7 जुलाई को उनके ऑयल टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया और उसके बाद 12 जुलाई और 17 जुलाई को उनके मुल्क के अंदर जो हमले किए गए हैं उसकी वजह से उन्होंने ईरान से हट जाने का मुतालबा किया है। व्यूअर्स, ये सारी सूरत हाल बताती है कि जो ईरान ने 6 से 8 बिलियन डॉलर लेने थे इस मुआहदे के नतीजे में कतर से, क्या ये सारा मामला उनसे मुतल्लिक है? वो दोबारा मामला जो हैं वो सीज़ हो चुके हुए हैं?
अगर कतर जो है मुज़ाकरात के अमल में भी शामिल है और अभी जो हालिया डेवलपमेंट की हमने बात की है, जबकि दूसरी तरफ कतर ने मुज़ाकरात की सालसी से बैकआउट नहीं किया। व्यूअर्स, कल ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर इस्माइल बकाई का कहना था कि उन्हें जो सालसी करने वाले हैं डेफिनेटली कतर की तरफ से जो 10 दिन की जंग बंदी से मुतल्लिक पैगाम मौसूल हुआ है उसके ऊपर डेलिब्रेशन अभी जारी हैं। तो कतर मुज़ाकरात की सालसी में भी पेश है, लेकिन अभी की सूरत हाल बताती है जो हर जाने का वो दावा कर रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का क्या ये नफेरियस प्लान तो नहीं कि 6 से 8 बिलियन डॉलर की जो ट्रांजैक्शन की उम्मीद की जा रही थी कतर की तरफ से वो दोबारा जो है उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ईरानी ऑयल से मुतल्लिक जो स्टेप लिया गया था अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से उसे गुज़िश्ता हफ्ते मुअत्तल कर दिया गया। और व्यूअर, दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के अज़ाइम देखें, पैटर्न्स को देखें और जो खित्ते के अंदर जो लॉजिस्टिक एक्टिविटी हो रही हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका जिस तरीके से बेन गुरियन एयरपोर्ट जो कि तेल अवीव के करीब और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इजराइल का, वहाँ पे जिस तरीके से उनके तैयारे मनूवर कर रहे हैं और अभी यूरोप और कतर से 10 के करीब उनके एयर फ्यूलिंग जो जेट्स वहाँ के ऊपर लैंड किए हैं, व्यूअर्स उसके बाद मामलात जो हैं वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, खबरें ये हैं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो एडिशनल स्पेस एलोकेट की गई है अमेरिकन तैयारों को, व्यूअर्स मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ 98 के करीब अमेरिका के तैयारे पहले से मौजूद हैं, 10 के करीब कतर और यूरोप से मजीद तैयारे वहाँ के ऊपर लैंड किए हैं एयर फ्यूलिंग के हवाले से। व्यूअर्स, दूसरी तरफ 100 के करीब अमेरिका के रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की तादाद बताई जा रही है जो मजीद लैंड करेंगे इजराइल की डिफरेंट मिलिट्री बेसिस और रोमान एयरपोर्ट जो कि जनूबी इजराइल में है, वहां पे अमेरिका मजीद रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात करने का इरादा रखता है। और व्यूअर्स, इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो एडिशनल इक्विपमेंट और एमुनेशन जो है वो ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए भी डिप्लॉय कर दी गई है। तो व्यूअर्स, सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर बनती जा रही है। अगर व्यूअर्स अमेरिका इजरायली मिलिट्री बेसिस को और जिस तरह मैंने बताया बेन गुरियन एयरपोर्ट को इस्तेमाल करता है लॉजिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईरान पे हमला करने के लिए, तो क्या ईरान यहां पे अटैक करेगा? और अगर ईरान इजराइल पे अटैक करता है तो व्यूअर्स इजराइल फिर बकायदा जंग का हिस्सा बन जाएगा। नो डाउट वो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट के बावजूद जिस तरीके से गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में उन्होंने सदर्न लेबनान को दोबारा से स्ट्राइक किया है, तो व्यूअर्स ये जो बिगर पिक्चर है इसके अंदर क्या ये सारे मामलात इजराइल के अंदर होने वाले 27 अक्टूबर के इलेक्शन को सैबोटाज करने की एक डेलिब्रेट एफर्ट है? व्यूअर्स, दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले हफ्ते कौम से खिताब के अंदर 2020 के इलेक्शन का रोना रो रहे थे, क्या वो मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं? क्या वो मिड टर्म इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर फौजी और अस्करी कार्रवाइयां और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ा रहे हैं? तो क्या वो मशरक़ वुस्ता में लॉजिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के अस्करी और जो फौजी हमले हैं और वहां पे जो तैनाती है उसको बढ़ा रहे हैं? तो क्या ये मिड टर्म इलेक्शन को सैबोटाज करने की साजिश है? इजराइल के इलेक्शन हो जाएं या अमेरिका के मिड टर्म हो जाएं, दोनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या व्यूअर्स हमें जूम आउट करके बिगर पिक्चर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन और 27 अक्टूबर के इजराइल के इलेक्शन को देखना होगा? और व्यूअर्स, बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका के जेट्स को तैनात किया जा रहा है, व्यूअर्स वहां की अथॉरिटीज बता रही हैं कि पीक समर सीजन के अंदर तकरीबन 5000 के करीब, रफली 5000 के करीब जो सिविल फ्लाइट्स हैं व्यूअर्स वो मुअत्तल हो सकती हैं। इससे व्यूअर्स हम मैग्नीट्यूड देख सकते हैं कि इजराइल डेलिबरेटली एफर्ट कर रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पे अमेरिका का जो बड़ा फ्लीट है वो डिप्लॉय हो। तो व्यूअर्स, ये सूरत हाल जो है वो अमेरिका और इजराइल बड़ी गंभीर बना रहे हैं, कॉन्वोल्यूटेड। जबकि दूसरी तरफ व्यूअर्स अब्बास इराक्ची और बाकर कालीबाफ को लेके IRGC के जो हार्ड लाइनर वहां पे नैरेटिव शेप कर रहे हैं, पार्लियामेंट का इजलास हो, आयतुल्ला हामनाई का जनाजा हो, और अभी की जो सूरत हाल है जिसके अंदर हमें नजर आता है कि IRGC के जो हार्ड लाइनर्स हैं वो असर्ट कर रहे हैं और हाईली ट्रीजन की उन्होंने बात की अब्बास इराक्ची और बाकर कालीबाफ से मुतालिक। तो व्यूअर्स वहाँ पे भी सूरत हाल हमें तब्दील होती नज़र आती है और जो दबाव है हार्ड लाइनर की तरफ से वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। एक ऐसे वक्त में जब अब्बास इराक्ची वहाँ पे मौजूद थे ओमान के अंदर, तो व्यूअर्स क्या ईरान की पॉलिसी ये है कि एक तरफ हमले भी जारी रखे जाएं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठा जाए? या व्यूअर्स ईरान डिफेंसिव पोस्चर से अभी रिवेंज लेने के मूड के अंदर हमें नज़र आता है। जिस तरीके से अब नाए हुर्मस को चोक कर दिया गया है और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है, व्यूअर्स ये सारी सूरत
हाल जो है वो मुज़ाकरात से बहुत दूर होती चली जा रही है। व्यूअर्स, ये वो सूरत हाल है, अगर बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाता है और रेड सी के अंदर जो नेविगेशन है वो उससे मुतासर होती है, तो व्यूअर्स सबसे बड़ा जो खतरा है वो सऊदी अरेबिया के लिए है। अब सऊदी अरब के वेसल्स के हवाले से अंसारुल्लाह ग्रुप, जिन्हें हौथीज कहते हैं, उनका ये बयान आना कि हम सऊदी अरेबिया के टैंकर्स को और जो ऑयल की जो सप्लाई लाइन है उसको यहाँ पे डिसरप्ट कर देंगे, हम नहीं जाने देंगे। तो व्यूअर, ये सूरत हाल को मजीद जो है वो खतरनाक बनाती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कहा अगर उनके ऑयल टैंकर को हिट किया गया तो वो किसी भी सतह पे जाएंगे उसको डिफेंड करने से मुतल्लिक। व्यूअर, जैसे आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर अगर आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकते तो 1980 के अंदर आरामको ने ये जो रूट बनाया था जो पूरे मुल्क से होता हुआ मगरबी साहिल से गुजर के यम्बू पोर्ट पे आता है, और यम्बू पोर्ट बाबुल मंदब के करीब है, और बाबुल मंदब से के करीब से सऊदी टैंकर्स का गुजरना, जहाँ पे हौथीज का कंट्रोल है, वहाँ से गुजर के रेड सी के थ्रू दुनिया के साथ कनेक्ट करना ऑयल सप्लाई को, व्यूअर्स, ये सूरत हाल को मजीद खतरनाक बनाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया जंग के अंदर फरीक बन सकता है। अब व्यूअर्स, ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी बहुत नाजुक हो जाती है एक ऐसे वक्त में जब हमने गुज़िश्ता साल सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ये सूरत हाल उस जगह के ऊपर आए जहां के ऊपर आमने सामने खड़े हो जाएं सऊदीज और हौथीज। इसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान के दौरे पे आए जो ईरानी वजीर दाखिला हैं, मेरे ख्याल में ये मैसेज उन्हें पास ऑन कर दिया गया, और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ऐसी सूरत हाल हो जिसमें उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो किसी सूरत के अंदर मुतासिर हो। व्यूअर्स, रेटरिक जो है अरब मुल्कों के एंड के ऊपर वो मुझे लगता है उसमें शिद्दत आती जा रही है। कतर ने भी कहा है कि वो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी सतह तक जाने के लिए आमादा है। व्यूअर्स, कुवैत भी यही नैरेटिव शेप करता नजर आता है, जबकि व्यूअर्स यूएई का बयानिया जो है वो हम सब के सामने है जब से जंग शुरू हुई हुई है। तो व्यूअर्स, ये सारी सूरत हाल इजराइल का जो यहाँ पे बयानिया है और जो उनकी ग्रैंड स्कीम है यहाँ के ऊपर एक्सपेंशनिज्म के हवाले से, और पूरे वेस्ट एशिया को जिस तरीके से उन्होंने डैमेज किया, डेथ और डिस्ट्रक्शन किया है, और व्यूअर्स इकोनॉमिकली जिस तरीके से वेस्ट एशिया हर्ट हुआ है, मेरे ख्याल में वो सारी सूरत हाल तिल अवीव के लिए बड़ी फेवरेबल है। व्यूअर्स, क्या सैनिटी परवेल करेगी? क्या ईरान हौथीज पे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट करेगा कि बाबुल मंदब को खोल दिया जाए, या ईरान के अंदर जो क़यादत है वो अब इस चीज़ और इसकी रेपरकशंस के हवाले से जहन बना चुकी है? व्यूअर्स, ईरान पर मुसल्लत जंग के हवाले से इसका मैग्नीट्यूड और इसके फ्रंट जो है वो मजीद खुलते चले जा रहे हैं। अगर शाम भी इस जंग में कूद पड़ता है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में अहमद अशरा से मदद मांगी कि आप हिजबुल्लाह को मैनेज करें, और यूरोप जो है अपनी फोर्सेस जो है वहाँ पे डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। व्यूअर्स, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, लेबनान के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात करने जा रहे हैं, और खबरें ये हैं कि वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इजराइल को जनूबी लेबनान से विड्रॉ करने के हवाले से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। जबकि व्यूअर्स, यूरोप यूनाइटेड नेशन की इंटरम फोर्स जो कि 31 दिसंबर को पुल आउट करेगी, वहां के ऊपर अपने फौजियों की तैनाती के हवाले से ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। व्यूअर्स, सूरत हाल गंभीर, खतरनाक और मुश्किल शक्ल इख्तियार करती जा रही है। व्यूअर्स, ऐसी सिचुएशन के अंदर मसालियत, सालसी और मुज़ाकरात के हवाले से की जाने वाली जो संजीदा कोशिशें हैं उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंच सकता है। व्यूअर्स, चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, उन्होंने पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस में हाई लेवल की एक मीटिंग कॉल की, जिसमें पाकिस्तान के सीनियर फ़ॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स थे और हमारी सेक्रेटरी हारजा आमना बलोच भी थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़ और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसे डिस्कस किया गया। व्यूअर, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अलार्मिंग है। व्यूअर, इसी वजह से पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत ने फ़रीक़ैन पे जोर दिया है कि वो रिस्ट्रेंट करें और मुज़ाकरात की टेबल की तरफ बढ़ें। लेकिन 100 के करीब अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का पेंटागन का दावा और ईरान की तरफ से अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ख़ित्ते के अंदर मज़ीद फ़ौजी तैयारे भेजने के बाद व्यूअर, सूरत हाल जो है वो पेचीदा नज़र आती है, और वक्ती तौर के ऊपर जंग बंदी अगर हो भी जाएगी तो व्यूअर्स, इस पैटर्न से इंटरनेशनल मार्केट को, खित्ते के फरीक जो हैं उन्हें यूज टू होना पड़ेगा। तो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मुस्तकबिल करीब के अंदर व्यूअर्स कोई देर पा अमन जो है वो होता हुआ नजर नहीं आता। व्यूअर्स, कल तक के वीलॉग के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।